तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम ममता है और आज मैं ये जो घटना आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे खुद की घटना है। ये एक आंखों देखी घटना है जो मैंने खुद ने महसूस किया है, मेरे घर की ही घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए हुए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि मेरी बहनें थोड़ी ज़्यादा शरारती थी, मस्ती किया करती थी और मैं थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी और सबका काम भी किया करती थी, कभी किसी को मना नहीं करती थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर वापस ले गए। वो भी मेरे घर पर मामा रुक गए थे उस दिन। जब मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सही होने लगी तो मेरे मामा ने कहा कि अभी तुम्हारी थोड़ी तबीयत ठीक है तो अब मैं अपने घर चलता हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इससे पहले ही मेरी माँ ने मामा को कहा, हाँ भैया अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए, ध्यान से जाना। मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे अचानक प्यास लगी और मैं उठी पानी पीने के लिए। तो मैंने आंगन में पानी पीने के लिए मैं आंगन में पानी पीने के लिए गई तो मैंने देखा कि एक काला काला सा धुआं आंगन में उठ रहा है। मेरी नजर उस धुएं पे गिरी। तब मैंने अपनी माँ को जगाया कि माँ ऊपर देखो, ये काला काला धुआं जैसे उठ रहा है, क्या है? तो मेरी माँ समझ गई। उसने तुरंत मुझे कमरे में ले गई और बोला, ये तेरी चाची की आत्मा है बेटा, ये मुझे लेने आई है। पता नहीं क्यों तेरी चाची ने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। मैं नहीं जानती बेटा कि उसके मन में क्या था, लेकिन वह अंतिम समय में मुझे ऐसे ही बोल रही थी और आज वो फिर मुझे लेने आई है। तुम डरो मत बेटा, तुम सो जाओ। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे एक बेर का पेड़ था। बेर के पेड़ के नीचे जाके बैठकर रोने लगी थी क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि बेर के नीचे, मेहंदी के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पेड़ हैं जिनमें रात के समय आत्माएं निवास करती हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ उस बेर के, जहाँ पे मेरी माँ बैठ के रो रही थी, उस बेर के पेड़ के नीचे जहाँ पे मेरी माँ बैठ कर रो रही थी, मेरी माँ के चारों ओर बहुत सारी औरतें आके बैठ जाती हैं और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। एक बार हम लोग जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब मेरे गुरुजी ने बताया था कि कभी भी भूत प्रेत आत्माएं दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो वहां से वह आत्मा डरकर भाग जाती हैं। उसी वक्त मुझे वो याद आ गया गुरुजी की बात, तो मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था और मैंने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू किया और हनुमान जी का नारा लगाना शुरू किया। लेकिन जब से अब मेरी माँ सही सलामत है और वह अचानक वह औरतें गायब हो गई। लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ये हादसा हुआ है तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और माँ थोड़ी डरी डरी सी रहती है। वह अब ज्यादातर अपने अकेले कमरे में ही बिताना पसंद करती है, वह ज्यादा बाहर नहीं निकलती क्योंकि चाची की आत्मा आज भी उसे बाहर दिखाई देती है। दोस्तों सबको जब हमने ये बात बताई तो सबको ये सब असत्य लग रहा था, लेकिन दोस्तों जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।